मथुरा न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मथुरा के प्रशासनिक न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा ने किया। शनिवार को प्रशासनिक न्यायाधीश और मथुरा जिला जज यशवंत कुमार ने माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित करके राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। वहीं माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा प्रशासनिक न्यायाधीश का बुके देकर जिलाधीश ने स्वागत किया। बताया गया कोविड के दौर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों ऐसे वाद का निपटारा होगा जिनमें कई साल से लोग परेशान थे। राष्ट्रीय लोक अदालत में 26,720 वादों का निस्तारण किया गया। बिजली, सड़क दुर्घटना, ट्रैफिक के चालन के साथ बैंक से जुड़े मामलों को दोनों ही पक्षों की सहमति से सुलझाया जाएगा। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निस्तारण किया जाता है। दोनों पक्ष संतुष्ट होकर जाते हैं। इस लोक अदालत में माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति जी ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हम लोगों के मध्य आए हैं। पूरे देश में बीमारी का एक भय और वातावरण है। इन परिस्थितियों में भी हम लोग न्यायालय में जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश समय समय पर दिए गए उसके अनुसार वादकारियों को उनकी समस्याओं को हम लोग सुनते रहे, उसका निराकरण करते रहे। लेकिन एक नेशनल लेवल पर एक प्रयास किया गया कि तमाम मामले ऐसे हैं जो समझौते से लोग डिसाइड कराना चाहते हैं, उसके लिए एक अवसर इस वर्ष का पहली बार हम लोगों को मिला हुआ है, जिसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि वो अपने मामले को लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के माध्यम से डिसाइड करा सकते हैं। आज बहुत हर्ष का विषय है कि एक नेशनल लोक अदालत हो रही है, जिसको कि हमारे स्टेट में एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने 9:45 बजे इनॉग्रेट कर दिया है और शुरू हो गई है। उसको हम लोग लोकल लेवल पे यहाँ पे इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक दिन का अवसर तो होता है जिसमें कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा केस निपटाते हैं। आपके यहाँ बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, ADR जिसको कहते हैं। उसके ज़रिए ये काम और चलते रहना चाहिए। हम भी एक ट्रेंड मीडिएटर रहे हैं, 7 साल काम किया है और मैंने देखा है कि एक अजीब खुशी होती है जब दोनों पक्ष आते हैं, दोनों जीत के जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विन विन सिचुएशन। तो आज का जो लोक अदालत है इसको तो आप सक्सेसफुली करेंगे ही। हमारा विनती है कि आप दृढ़ संकल्प कीजिए कि आगे भी जो आपके रेजोल्यूशन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है उसको और स्ट्रेंथन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे तय कराइए उसके माध्यम से। बैठकें आहूत की गई तथा उनको निर्देशित किया गया कि वह ऐसे मामले जो लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकते हैं अधिक से अधिक उनको चिन्हित करें और उनको निस्तारित किए जाने का प्रयास करें तथा आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा समय समय पर इसका मार्गदर्शन किया गया तथा समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देश अनुसार अपने अथक प्रयास करते हुए अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित किया गया। उनमें पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए, समन जारी किए गए, व्हाट्सएप के द्वारा उनको सूचना दी गई, फोन के माध्यम से सूचना दी गई तथा संबंधित अधिवक्ताओं को बुलाकर उनको सूचना दी गई कि वह अपने पक्षकारों को इस बारे में जानकारी दें कि दिनांक 10 जुलाई 2021 को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और वह लोग अधिक से अधिक अपने मामलों का इसमें निस्तारण करें। जैसा हम सभी जानते हैं लोक अदालत ये राष्ट्रीय लोक अदालत का अवसर है, लेकिन किस दौर से गुजर कर ये लोक अदालत हो रही है, ये इस रूप में भी अवसर है कि हम लोगों के चेहरों पर कुछ मुस्कान ला सकें, उनके आंसू पोंछ सकें। किसी का मुकदमा ख़त्म हो जाए या किसी को मृतक दुर्घटना में अगर कोई है उसके परिवार को यदि हम कोई सांत्वना के रूप में अगर कंपनसेशन दे देते हैं तो हम समझते हैं कि उसकी जीवन में कुछ कांटे कम करते हैं हम। तो ये अवसर है, वो मानस में एक चौपाई है कि कीरत धनित भूत भल सोई और सुरसर सम सबका हित होई। तो ये जो न्याय की एक धारा है इसको हम सुरसरी के समान, गंगा के समान भी बना सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारे जो कृतित्व है या जो क्षेत्र हमको प्राप्त हुआ है न्याय के क्षेत्र में, हम यदि सकारात्मक रहेंगे, सहानुभूतिपूर्ण रहेंगे और जो सामने पीड़ित पक्ष आया है उसके प्रति दयालुता का भाव रखेंगे
तो हमारा व्यक्तित्व और हमारा कर्म ये गंगा के समान होगा और जिसका लाभ हम समझते हैं इस समाज को दे सकेंगे। और शायद यही हमारे इस न्यायिक सेवा में आने का, न्यायाधीश का जो पद ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसका शायद उद्देश्य यही है कि हम लोगों के जीवन में जितनी बेहतरी हो सके, जैसी मुस्कान हो सके, उसको ला सकें। हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री वर्मा जी इन विषम परिस्थितियों में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बार की ओर से और सभी जनपद वासियों की ओर से उन्हें भूर धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस कोरोना की विषम परिस्थितियों में जिस तरीके से निर्णय दिए और जनता की सेवा की, इसके लिए हम सभी आपके ऋणी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में इसी तरीके के निर्णय देते रहेंगे और जनता के लिए कार्य करते रहेंगे।